नाजरीन आदाब, मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। निदा फाजली जितने अच्छे शायर थे उतने ही अच्छे अदीब भी थे। अपने मज़ामीन एसेज में भी वो कमाल का जादू जगाते थे। आपने निदा फाजली की शायरी तो बहुत सुनी होगी, अब सुनिए उनके मज़ामीन और ख़ुद फैसला कीजिए कि वो कितने अच्छे अदीब थे, नस्र निगार थे, प्रोज़ राइटर थे। वो जब किसी शायर, अदीब, अफसाना निगार, नावल निगार या किसी आम आदमी पर लिखते थे तो उनके कलम से क्या क्या मोती झड़ते थे। आज मैं जो नस्र लेकर आया हूँ वो मारूफ अफसाना निगार और नावल निगार कृष्ण चंद्र के बारे में है। एक थे कृष्ण चंद्र। पंजाब में कृष्ण को कृष्ण और चंद्र को चंद्र कहते हैं। वो भी उर्दू में इसी तलफ़ुज़ के साथ पुकारे जाते थे। अपने अहद में ज़बरदस्त लिखारी थे। उन्होंने इतना लिखा था कि ख़ुद उन्हें भी अपनी किताबों की गिनती याद नहीं थी। वो हिंदी और उर्दू में यकसा तौर पर मकबूल थे। अदीब जब ज़्यादा लिखता है तो क़ारीन उसकी किताबों को अलग अलग दर्जों में रखने लगते हैं। कोई ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई कम अच्छी लगती है, कोई अच्छी नज़र आती है और कोई बुरी बन जाती है। नई नस्ल उनके अदब को तिजारत मानती थी और अस्मत चोगताई, सादत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी के फ़िक्शन को अदब की तरह पहचानती थी। लेकिन इसके बावजूद उर्दू फ़िक्शन के जो 4 सुतून माने जाते हैं उनमें अस्मत, मंटो और बेदी के साथ कृष्ण चंद्र का भी एक नाम है, ज़रूरी नाम। कृष्ण कमिटेड अदीब थे। उनका अपना एक मकसद था जो उनकी तहरीर की खूबी भी थी और ख़ामी भी। ख़ामी इसलिए कि वो मेज़ कुर्सी पर बैठकर धूप में काम करने वालों के बारे में लिखते थे। खूबियों की झैल में उनकी वो कहानियाँ आती हैं जो मुतवस्सत तबके की नज़र से समाज को दिखाती हैं। उनकी बेपनाह शोहरत ने उन्हें कभी रुक कर अपना जायज़ा नहीं लेने दिया। शायद उनकी माली मजबूरी ने उन्हें ऐसा न करने दिया हो। वो अपना दो बीवियों और सलमा का, अपने 2 बच्चों का खर्च अपनी कलम से ही निकालते थे। अदब की महफ़िलों में हर जगह उन्हें एशिया का अज़ीम अफसाना निगार के ख़िताब से पुकारा जाता था। ये ख़िताब उन्हें किनकी देन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि तरक्की पसंद अदीब व शायर आज की तरह एक दूसरे की तारीफ़ में कंजूसी नहीं करते थे। कृष्ण चंद्र के लिए एक बार मुंबई में ग्रांट रोड पर सरदार जाफरी के घर की एक नशीली रात मारपीट में तब्दील हो गई थी। नए अफसाना निगार बलराज मेनरा दिल्ली से मुंबई आए हुए थे। जाफरी ने उनके लिए डिनर का इंतज़ाम किया था। मैं उन दिनों जाफरी के अदबी रिसाला गुफ्तगू में काम करता था। मेरे अलावा इस महफ़िल में कृष्ण जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ और बलराज मेनरा भी थे। बलराज नई जदीदियत के नशे में कृष्ण को घटिया और मंटो बेदी को बढ़िया साबित करने में लगे हुए थे। महेंद्र नाथ अच्छी खासी काठी के इंसान थे। शुरू में 1-2 फिल्मों में हीरो भी रह चुके थे। कुछ देर तो अपने लायक ताज़ीम भाई की बुराई सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब ज़ब्त की सारी मुस्कुराहट ख़त्म हो गई तो वो अचानक अदीब से फिल्म के हीरो बन गए और कमज़ोर जिस्म वाले मेनरा पर ढिशुम करने लगे। बीच बचाव में सरदार का हाथ टूटे हुए गिलासों के कांच से कटा और गरीब निदा फाजली का कुर्ता फटा। जाफरी साहब का हाथ तो एक दिन में ठीक हो गया, लेकिन मुझे दूसरा कुर्ता बनवाने तक 2-3 दिन अपने कमरे में रहना पड़ा। मेरा कुर्ता उन दिनों महेंद्र नाथ ने ही अपने पैसों से ख़रीदा था। सरदार जाफरी उस कुर्ते को देखकर कई दिन तक उसे कृष्ण चंद्र कुर्ता कहकर हंसते थे। कृष्ण की नस्र की दिलकशी ने बहुतों को दीवाना बना दिया था। कृष्ण जी उसी नस्र के सहारे फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए थे।
वहाँ नाकाम होकर ही उन्होंने अदब को ओढ़ना बिछौना बनाया था। मजबूरन उन्हें अदब को बाज़ार बनाना पड़ा। अदब के बाज़ार में उनका मुकाबला बेदी, मंटो या आसमत से नहीं था, मशहूर पॉपुलर राइटर गुलशन नंदा से था। मुंबई में एक बार चर्च गेट के आज़ाद मैदान में किताबों की नुमाइश लगी थी। उस नुमाइश के बड़े दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था। उस पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा गया था, टैगोर और गुलशन नंदा लाखों में छपने वाले लेखक हैं। कृष्णचंद्र बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया भर का अदब पढ़ते थे। वो इस पढ़ाई से दूसरों की बेखबरी का पूरा फ़ायदा भी उठाते थे और इधर का माल उधर करने से भी नहीं चूकते थे। एक शाम वो बांद्रा के लिंकिंग रोड पर नज़र आ गए। बगल में गुलशन नंदा के कई नावल दबाए एक ठेले से फल खरीद रहे थे। उनके साथ गुलशन नंदा जैसे लेखक की किताबें देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और उनसे पूछ बैठा, कृष्ण जी, आप तो कालू भंगी, 2 फरलांग लंबी सड़क और आधे घंटे का खुदा जैसी कहानियों के बड़े कहानीकार हैं। आपके साथ जो ये बाजारू नावलें हैं वो किस लिए? गुलशन नंदा ने तो शायद ही आपकी किताबें पढ़ी हों, आपको इन्हें पढ़कर क्या मिलेगा? कृष्णचंद्र मेरा सवाल सुनकर मुझे करीब के एक होटल में ले गए और मेरे सामने ख़रीदे हुए सेबों में से निकाल कर एक मेरे सामने रखते हुए बोले, निदा फाजली, ये तो मुझे नहीं मालूम इनसे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं इन्हें पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी किताबें हज़ारों में भी नहीं बिकती, इन्हें लाखों पढ़ते हैं। देखो मियाँ, कामयाबी और शोहरत किसी को बिला वजह नहीं मिलती। मैं इन्हें पढ़कर इस वजह को जानना चाहता हूँ। उनकी दलील माकूल थी। कुछ दिनों बाद कृष्ण जी यूं ही फिर मिले। मैंने फिर उनसे पूछा, कृष्ण जी, पिछली बार आपके साथ कुछ किताबें थी, क्या आपने उन्हें पढ़ा? जी हाँ, पढ़ ली। पढ़ने के बाद उनकी मकबूलियत की वजह भी मालूम हुई, लेकिन उनकी तरह लिखना आसान नहीं। वो पढ़ने वाले को अपनी अक्ल के इस्तेमाल की जहमत से दूर रखते हैं। मैं जब उनकी तरह लिखने की कोशिश करता हूँ, 2-4 पैसेज के बाद मेरा कृष्णचंद्र मुझ पर सवार हो जाता है। कृष्ण जी के 2 घर थे। एक घर में वो सलमा सिद्दीकी और उनके पहले शौहर के बेटे मुनीर के साथ थे और दूसरे में उनकी पहली बीवी अपने बच्चों के साथ थी। एक घर में वो मुसलमान थे, दूसरे में हिंदू। पहली बीवी के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी के लिए अपने आप को मुसलमान बनाया था। कृष्ण कम्युनिस्ट थे, ज़िंदगी में जैसे थे मरने के बाद भी वैसे ही रहे। उनकी पहली बीवी के लड़के ने सलमा जी की ज़िद पर ध्यान दिए बिना उन्हें आग को सौंप दिया। कृष्ण जी अपने दौर में एक लीजेंड बनकर जिए, कई तनाज़ों का मौजू बने और खूब लिखते रहे। आपको ये मज़मून कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, अपनी राय लिखें और मुझे बताएं कि आपके तासुरात क्या हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली बार फिर किसी दूसरे मौजू को लेकर मैं आऊँगा जो निदा फाजली का लिखा हुआ होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।